Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to explain the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. तो पहले हम कुछ वर्ड्स उसमें करेंगे. Those words are pertaining to this poem and these words will help us to understand the poem very well. फर्स्ट वर्ड है वुड्स. ये वुड्स है, वुड में एस लगा हुआ है तो इसका मीनिंग जंगल है और फॉरेस्ट है, नाउन है एक. अब ध्यान दीजिएगा, वुड में जब हम एस नहीं लगाते हैं तो ये लकड़ी रहता है, लेकिन एस लगा देते हैं तो जंगल बन जाता है. उसके बाद है क्वियर. ये एक एडजेक्टिव है. स्ट्रेंज परप्लेक्सिंग मतलब अजीब सा, व्याकुल करने वाला, हैरान करने वाला. उसके बाद है फार्म हाउस. ये एक नाउन है. एक कॉटेज होते हैं, कुटिया जिसको कहा जाता है. हार्नेस बेल्स एक नाउन है. बेल्स हैंगिंग फ्रॉम सैडल्स मतलब घोड़े की लगाम के नीचे जो लटकती हुई घंटी होती है उसको हार्नेस बेल्स कही गई है. इसके बाद है स्वीप. एक नाउन है. सॉफ्ट क्लियर साउंड सजेस्टिंग द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द विंड मतलब हल्का सा साफ साफ आवाज जो हवा चल रही होती है उसके लगातार जो मोशन है मतलब लगातार जो चल रही होती है हवा, उसके बारे में बताती है. इसी को स्वीप कहा जाता है. कभी देखते होंगे कि हवा जब बहुत तेज चलती है तो क्या होती है, आपको हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ती होगी और लगातार सुनाई पड़ती होगी. इसी को स्वीप कहा गया है. यहाँ पे स्वीप का मतलब झाड़ू से मतलब साफ करना नहीं है. उसके बाद है डाउनी. एक एडजेक्टिव है. सॉफ्ट फेदरी फ्लफी मतलब बिल्कुल मुलायम सा, बिल्कुल पंख जैसा, बिल्कुल फूला हुआ, बिल्कुल पंख की तरह मलमल सा, फ्लफी. इसके बाद है फ्लेक. एक नाउन है. इट मीन्स फ्लेक स्नो फ्लेक मतलब बिल्कुल बर्फ सा जमा हुआ या बर्फ की तरह, फ्लेक. इसके बाद है प्रोमिसेस. एक नाउन है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क मिशन मतलब जवाबदेही, टास्क या मिशन. तो इस पोएम में सबसे पहले हम देखेंगे कितना लाइन है. तो इसमें 16 लाइन्स का ये पोएम है और इस पोएम को 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है. मतलब एक क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 4 लाइन्स के होते हैं और 4 स्टेंजा है. मीन्स एक स्टेंजा में 4 लाइन है, इसलिए 1 क्वाड्रेंट के हैं. ठीक है. अब है क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट. मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है किस तरह के थे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही जाने माने हुए अमेरिकन पोएट थे और ये नेचर से बहुत करीब थे और इनका लैंग्वेज बहुत सिंपल हुआ करता था. ठीक है. इसके और भी पोएम है जैसे द मेंडिंग वॉल है, द बर्च है. ये सभी पोएम बहुत ही आसान है और एक सिंपल रीडर को भी समझ में आ जाता है. तो चलिए देखते हैं. होता क्या है इस पोएम में कि जो यहाँ पर में पोएट होते हैं उनका हॉर्स होता है, वो अचानक सा एक जंगल में आकर रुक जाता है. बस यहीं पे सारा पोएम जो है वो शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है इस पोएम में. ठीक है. तो बहुत इजी है इसको याद करना कि पोएट और उनका जो हॉर्स होता है, जिस हॉर्स पे वो पोएट आते हैं वो क्या करते हैं, आकर के उस जंगल में रुक जाते हैं. तो इसी से बिगिनिंग है और इसी से एंडिंग है. ओके, यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है. तो इसीलिए हम ऊपर पढ़े थे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सेटिंग होती थी पोएम की वो काफी डिफिकल्ट नहीं होती थी, बहुत ही सिंपल रीडर को भी समझ में आ सकता है. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू नाउ एक्सप्लेन द पोएम. तो चलिए देखते हैं पोएम में. कहते हैं हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. यहां पे कहते हैं ये किसका जंगल है, मुझे लगता है कि मैं शायद जानता हूं जिसका ये जंगल है. यहां पे पोएट कहते हैं आई थिंक आई नो. हिज हाउस इज इन द विलेज ताओ. कहते हैं कि उनका जो हाउस है वो घर में है, मतलब सॉरी विलेज में उनका घर है जिसका वो जंगल है. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village Tao. He will not see me stopping here. कहते हैं यहाँ पर में उनका तो घर जो है वो गांव में है, इसीलिए जिसका यह जंगल है वह मुझे यहाँ पर में खड़े हुआ नहीं देख पाएगा कि मैं आके यहाँ पे घोड़े के साथ खड़ा हो गया हूं. To watch his woods fill up with snow मतलब जिस जंगल में, जिसका ये जंगल है उसे देखने के लिए मैं यहां खड़ा हो गया हूं जो कि बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है. फिल अप विथ स्नो. अगले क्वाड्रेंट में देखते हैं. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर. कहते हैं मेरे जो लिटिल हॉर्स रहता है, छोटा सा घोड़ा, वह उसको जरूर अजीब लग रहा होगा यहाँ पे. मस्ट थिंक इट क्वियर मतलब अजीब,
कि बिना किसी फार्म हाउस आसपास नहीं है, लेकिन बिना किसी फार्म हाउस के कि वह यहाँ पे क्यों आकर रुक गया है, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। कहाँ पे आकर रुक गया है? जहाँ पे जंगल है और बर्फ से जमी हुई झील है, उसके बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और इस ईयर की लग रहा है कि साल का ऐसा लग रहा है बिल्कुल डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब शाम काफी ज्यादा हो गई है। तो आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि यहाँ पर मैं पोएट और हॉर्स से शुरू होती है और इससे एंड होती है। तो देखिए हॉर्स भी इसमें आ गया। अब आगे कहते हैं ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। देखिए यहां पर में कि ही जो है ये हॉर्स को जो है ये रिप्लेस कर दिया है। यहां पर में ऊपर जो है ये हॉर्स है, तो हॉर्स के बारे में यहां ही है, ना कि पोएट के बारे में ही है। तो यहाँ पे हॉर्स नाउन है, तो इसको रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन ही। आपको पता ही है जब भी किसी नाउन को हम जो है रिप्लेस करते हैं तो प्रोनाउन से करते हैं। ही, शी, इट आदि, दे आदि से हम उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर में जानवर के लिए तो इट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ही का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे ही जो है ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। मतलब एक तरह का पर्सोनिफिकेशन की टाइप में जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं। कहते हैं वो जो हॉर्स होते हैं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, तो उसके सैडल के नीचे, लगाम के नीचे जो घंटी लगी रहती है उसको वो हिलाता रहता है जोर जोर से। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या हो गया, यहाँ पे कोई गलती हो गई कि आके यहीं पे रुक गए। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक, और दूसरा जो साउंड आ रही थी वहां पर में वो हवा की जो तेज चल रही थी उसकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी उस जंगल में, और बिल्कुल आसान सी हवा ऑफ इजी विंड, और साथ में डॉनी फ्लेक। डॉनी फ्लेक मतलब जो हल्की हल्की सी जो है बर्फ के टुकड़े टूट टूट करके गिर रहे थे वहां पे, उसकी भी आवाज आ रही थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब वुड्स की जो है अप्रिसिएशन किया जा रहा है कि वुड्स कैसे दिख रही थी जंगल, तो ये लवली थी, डार्क थी और डीप थी। यहाँ पे सॉरी आर लगा हुआ है, तो डीप होते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वुड्स जो होते हैं लवली होते हैं, डार्क होते हैं और डीप होते हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैं यहां रुक करके इतना देर क्या करूंगा? मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी है जिसको पूरा करना है। ठीक है, टू कीप मतलब पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और उसे करने के लिए मुझे मतलब कई किलोमीटर मुझे चलना है। माइल्स गो या बहुत ज्यादा मेहनत करना है। बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप का मतलब अपनी मृत्यु से पहले, अपनी अंतिम क्षण से पहले जो है मुझे बहुत सारा काम करना है। इस बात को 2 बार बोलता है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब अपनी अंतिम सांस लेने से पहले जो है मुझे माइल्स जाना है, मतलब काफी ज्यादा काम करना है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 4 क्वाड्रेंट में जो है बताएगा। अब एक चीज और है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ पे कई बच्चे जो है इसका मीनिंग निकाल देते हैं कि सोने से पहले मुझे जो है वो हजारों या माइल्स चलना है। तो यहाँ पर में सोने की तो बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर में पोएट बिल्कुल स्लीप करने के लिए तैयार ही नहीं है, और हॉर्स भी जो है वहाँ पर में बिल्कुल कहता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमको तो बस यहाँ से चलना है। बस यही बात है कि हॉर्स और पोएट आके वहाँ रुक जाते हैं। पोएट तो समझते हैं वो क्यों रुका है, वहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए रुक जाते हैं, सौंदर्य को देखने के लिए, लेकिन हॉर्स को समझ में नहीं आता है कि क्यों रुक गए वहाँ पर में आकर के। और हॉर्स इसलिए बोल पड़ते हैं इस लाइन में कि क्या गलती हो गई जो यहाँ पर में आकर रुक गए। तो आप समझ गए होंगे पोएम। आई होप दैट after going through this poem several times you would have the better understanding, but it is a simple poem, so you don't need to just work hard so much after grasping the meaning of this poem. Okay, so goodbye by then, and we will just meet in next part of the video.